बनिन बनिनिया तोलन बैठी पिया हलको भारो शंकर की भक्ति करता है, कोई ब्रह्मा की भक्ति करता है, कोई विष्णु की भक्ति करता है। ये तीन भाई हैं, ये तीन भाई। तो इनकी कुछ लोग भक्ति करते हैं और इन तीनों के पिताजी का नाम है। इन तीनों के पिताजी का नाम बताओ। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी का क्या नाम है? किसी को याद है? काल निरंजन। नहीं याद? काल निरंजन। हाँ देखो इनने बता दिया। देखो बन जा रहे इनने जान लिया है। तो ब्रह्मा विष्णु के बाप का नाम है निरंजन। क्या नाम है? निरंजन। उसका नाम अलग निरंजन भी है, निरंजन भी है और ज्योति निरंजन भी है और काल निरंजन भी है। ये कई नाम से उसके नाम जाने जाते हैं। जैसे पंडित जी एक बच्चे के कितने नाम रखते हैं? 3 रखते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी के 4 नाम हैं और भी कई नाम हैं। तो कुछ लोग ब्रह्मा विष्णु के बाप की भी पूजा करते हैं और जो बाप को जानते हैं वे बाप की पूजा करते हैं और जो बाप को नहीं जानते हैं वे फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। और उन ब्रह्मा विष्णु के जो है ग्रैंडफादर भी है। कौन? हाँ ब्रह्मा विष्णु के फादर तो है ही, लेकिन ग्रैंडफादर भी हैं, दादा भी हैं। आप बताएं, आप दादा को क्या नाम है? ये गुरु वाला जानता है। अगर तुम्हारी दुकान में कई तरह के बाट होते हैं ना, कई तरह के बाट होते हैं, तो यदि आपको कोई 250 ग्राम सौदा मांगता है तो आप 250 ग्राम का ही वजन रखेंगे और 250 की जगह रख दिया 100 ग्राम का तो मांग रहा है 250 ग्राम, लड़ जाएगा है नहीं? कहेगा भाई कम तोला है, तो कम तोला है। कबीर साहब कह रहे हैं बनन बननिया तोलन बैठी पिया हल को भारो। तो कभी कभी लोग नातियों को दादा समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? आधी किलो को 1 किलो समझ लेते हैं, 250 ग्राम को ही 1 kg समझ लेते हैं। लेकिन 1 kg अलग है और जो है 500 ग्राम अलग है और 250 ग्राम अलग है। ब्रह्मा विष्णु महेश अलग है, उनका बाप अलग है और उनका ग्रैंडफादर भी अलग है। अब नाती ग्रैंडफादर नहीं हो सकते हैं, वो जो है हाँ सबसे बड़े वे नहीं है। तो कबीर साहब कह रहे हैं ये बिना ज्ञान के मनुष्य जो है उल्टे सीधे रिलेशन बनाए पड़ा है, जानता नहीं है किसको जो है कैसी भक्ति करनी चाहिए, किसकी करनी। अब ये बताओ दादा भी बैठा हो और जो है वो बाप भी बैठा हो, नाती भी बैठे हो, तो कोई व्यक्ति डायरेक्ट जाके दादा के पांव छू ले और बैठ जाए दादा के पांव छूकर, तो बेटा उसका नाराज नहीं होगा, नाती भी नाराज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि उसने आकर बड़े के पांव छू लिए हैं
और नाती के पांव छू ले आकर, और बाप के भी ना छुए और दादा के भी ना छुए, तो बताओ नाराज होंगे ना? हाँ, नाराज होंगे, दादा भी नाराज हो जाएंगे। और हाँ, इसलिए जो बड़े की पूजा कर लेता है फिर छोटों की पूजा की आवश्यकता नहीं रहती है। दादा की सेवा कर ली तो वे सब खुश हो जाते हैं, और दादा जो है पिता की सेवा नहीं करी और छोटे क्लास वालों की पूजा करी तो वे दूर रह गए, नहीं रहेंगे, वे नाराज रहेंगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, बनन बननिया तोलन बैठी पिया हल को भारो, और तो है पूंजी थोड़े से माल की पिया है पूंजी वालों। तो वो परमात्मा ग्रैंडफादर वो सबसे पूंजी वाला है, उसके ही नाम सारी सृष्टि की बादलात है। हाँ, तो आदमी किसके लड़ता है? बादलात पर लड़ता है। इसलिए उसकी कोई पूजा करता है तो वो कैसे मालूम पड़ती है? वो गुरु संतों के माध्यम से मालूम पड़ती है कि हम किस क्लास की पूजा कर रहे हैं, तो तब ज्ञान मिलता है। तो इसलिए ये विद्वानों के बीच में कोई बैठे क्या उसे पता लगे कि भाई हम नातियों की सेवा कर रहे हैं या बाप की सेवा कर रहे हैं या दादे की सेवा कर रहे हैं। तो कबीर साहब इस प्रकार से शिक्षा देते हैं